प्रथम राजावली अध्याय 12। अनंतर रिहब्याम सिक्किम को गले, कारण समुदाय इस्राएल तांकु राजा करिया निमंते सिक्किम रे उपस्थित होइथिले। एथिमध्यरे नबाटर पुत्र सेई जारब्याम सलोमन राजांकर छामुरु पळाई मिस्र रे ए जाइथिले। से तांकर मृत्यु संवाद पाइले। से मिस्र रे बास करथुवा बेले लोकमाने तांकु डकाई पठाइले। तैरे जारब्याम और इस्राएल रो समस्त समाज रिहब्याम को निकट को आसी एही कथा कहिले, आपणक पिता आम्भमानक जुआली असह्य करिथिले। एहेतु आपणक पिता आम्भमानक उपरे जेउ असह्य दास्य कर्मर भार ओ भारी जुआली देइथिले ताहा आपण हालुका करंतु। तैरे आम्भेमाने आपणक सेवा करिबु। तो से सेमानकु कहिले, एबे जाओ, 3 दिन उतारे पुनर्बार मो कतिकी आस। तैरे लोकमाने चाली गले। एथि उतारे रिहब्याम राजा अपना पिता सलोमन कर जीवन काल रे जो प्राचीन माने तांको सम्मुखरे छिड़ा होइतिले सेमानक सहित मंत्रणा करी कहिले, एही लोकमानकु उत्तर देबा पई तुमे माने मते की मंत्रणा देउछ? तेबे सेमाने तांकु कहिले, तुमे जेबे आजी एही लोकमानकर सेवक हेबो ओ सेमानकर सेवा करी सेमानकु उत्तर देबो ओ सेमानकु उत्तम वाक्य कहिबो, तेबे सेमाने सर्वदा तुमर दास होई रहिबे। मात्र से सेही प्राचीन मानक दत्त मंत्रणा त्याग करी जो जुवा माने तांको संगे बढ़ी तांको सम्मुखरे छिड़ा होइतिले सेमानक संगे मंत्रणा कले। पुणी से सेमानकु कहिले, एही लोक माने मते कहउछंती, तुम पिता आम्भमानक उपरे जो जुआली थोई अछंती ता हालुका कर। सेमानकु उत्तर देबा पई तुमे माने आम्भकु की मंत्रणा देउछ? तैरे तांको संगे बढ़ीथिबा जुवा माने तांकु कहिले, तुम पिता आम्भमानक जुआली भारी करी अछंती, तुम्भे आम्भमानक पई ताहा हालुका कर बोली कहउछंती। एही जो लोक माने सेमानकु तुम्भे एपरी कहिबो, मोर कनिष्ठ अंगुली मो पितांक कटी ठारू मोटो, एथिपई मो पिता जो भारी जुआली तुममानक उपर थोइचंती मु ताहा आउरी भारी करिवि। मो पिता कोरडारे तुममानकु शास्ति देले, मात्र मु बिछारे तुममानकु शास्ति देवी। तृतीय दिन रे मो निकटकु पुणी आस बोली राजा जो आज्ञा देइथिले, तदनुसारे जारब्याम और समस्त लोके रिहब्याम को निकटकु आसिले। तैरे प्राचीन मानक दत्त मंत्रणा त्याग करी राजा लोकमानकु कटु उत्तर देले। पुणी जुबा मानक मंत्रणानुसार लोकमानकु कहिले, मो पिता तुममानक उपरे भारी जुआली थोइथिले, मात्र मु तुममानक जुआली आहुरी भारी करिवि। मो पिता कोरडारे तुममानकु शास्ति देइथिले, मात्र मु बिछारे तुममानकु शास्ति देवी। एही रूपे राजा लोकमानक कथा सुनिले नहीं, कारण सदाप्रभु सिलोनिय अहिय द्वारा नबाटर पुत्र जारब्याम को जहा कहिथिले आपणर सेही कथा सफल करिया निमंते यह सदाप्रभुक आडू घटिला। जेतेबेले समग्र इस्राएल देखिले जे राजा सेमानक कथा सुनिले नहीं, सेतेबेले लोकमाने राजा को उत्तर करी कहिले, दाऊदंक ठारे आम्भमानकर की अंश अछि? एणिकी जिसिर पुत्र ठारे आम्भमानकर अधिकार नाही। हे इस्राएल, आपण आपणा तंबू को जाओ। हे दाऊद, तुम्बे एबे आपणा घर कथा बुझ। तो इस्राएलिया माने आपण आपणा तंबू को चली गले। तथापि इस्राएल रो जो संतान माने जिहुदार नाना नगर रे बास कले सेमानक उपरे रिहब्याम राज्य कले। एथि उतारे रिहब्याम राजा बेठी कर्माध्यक्ष अदराम को पठाइले, मात्र समुदाय इस्राएल ताहाकु प्रस्तराघात करन्ते से मला। तैरे रिहब्याम राजा जेरुसलेम को पळाइबा पई शीघ्र रथ उपर चढ़िले। एही रूपे इस्राएल आज पर्यंत दाऊद वंशर विद्रोही हेले। ए उतारे जारब्याम फेरी आसी अछंती बोली समुदाय इस्राएल सुनन्ते सेमाने लोक पठाई तांकु मंडली की डकाइले और समुदाय इस्राएल उपरे तांकु राजा कले। केवल जिहुदा गोष्ठी छड़ा केही दाऊद वंशर अनुगामी हेला नहीं। रिहब्याम जेरुसलेम रे उपस्थित हुअन्ते जिहुदार समस्त वंशर और बिन्यामिन गोष्ठीर 1,80,000 बच्चा योद्धा लोकंकु एकत्र कले और सलोमनकर पुत्र रिहब्यामकर अधीन को राज्य फेराई आनिया निमंते इस्राएल वंश सहित युद्ध हैला। मात्र परमेश्वर लोक समय निकटरे परमेश्वर एही वाक्य उपस्थित हैला, जिहुदार राजा सलोमन पुत्र रिहब्याम को पुणी जिहुदा और बिन्यामिन समस्त वंश को और अवशिष्ट समस्त लोकों को कुह, सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्हे माने यात्रा करिवो नहीं, केवल आपणा भ्राता इस्राएल संतानगण विपक्ष युद्ध करिवो नहीं। प्रत्येक लोक आपणा आपणा गृह को फेरी जाओ, कारण एही कार्य आंभ आड़ू होई अछि। तेणु सेमाने सदाप्रभुक वाक्य शुणिले और सदाप्रभुक वाक्य प्रमाणे आपणा आपणा पथरे फेरी गले। एही समय जारब्याम इफ्राइम पर्वतमय देश रे सिक्किम निर्माण करी
तहिरे बास कले। पुणी से सेठारु जाई पनुएल निर्माण कले। तहु यारोबियाम आपणा मने मने कहिले, एबे राज्य पुनर्बार दाऊद वंशर अधीन हेबो। जेबे एही लोक माने जेरुसालेम रे सदाप्रभुको गृह बलिदान करियाकु जिबे, तेबे एही लोक मानकर अंतकरण आपणा मानक प्रभु जिहुदार राजा रिहबियाम प्रति फेरिबो। तहिने सेमाने मते बद्ध करी जिहुदार राजा रिहबियाम निकटकु फेरी जिबे। एहेतु राजा मंत्रणा करी सुवर्णर 2 गोबत्स निर्माण कले। पुणी से लोकमानकु कहिले, जेरुसालेम को जिया पई तुम मानकु बहुत कष्ट पड़ुअछि। हे इस्राएल, तुम देवता मानकु देख, सेमाने तुमको मिस्र देशरु बाहर करी आनिले। तो से गोटी को बैथेल रे ओ अन्यटी की दान रे स्थापन कले। एही कर्म पापर कारण हैला, कारण लोक माने गोटिकर पूजा करबा निमंते दान पर्यंत सुधा गले। एउतारे से उच्च स्थलीर गृहमान निर्माण कले। ओ जेउ माने लेवी संतान नुहंती एपरि समुदाय लोकंक मध्यरु जाजक कले। पुणी यारोबियाम अष्टम मासरे मासर 15 दिन रे जिहुदार पर्वतुल्य एक पर्व निरूपण कले और यज्ञ वेदिकी गले। एही रूपे से स्वनिर्मित गोवत्स उद्देश्य रे बैथेल रे बलिदान कले। पुणी से आपणार कृत उच्च स्थलीर जाजक मानकु बैथेल रे स्थापन कले। एहीपरि से अष्टम मासर 15 दिन रे अर्थात आपणा मनर संकल्पित मासरे बैथेल स्थित स्वनिर्मित यज्ञ वेदिकी गले और से इस्राएल संतानगण निमंते पर्व निरूपण करी धूप जलाइबा पई यज्ञ वेदिकी गले। प्रथम राजावली अध्याय 13। पुणी यारोबियाम धूप जलाइबा पई यज्ञ वेदी निकटरे छिड़ा हेबा बेले देख, सदाप्रभुको वाक्य द्वारा जिहुदारु परमेश्वरको एक लोक बैथेल रे उपस्थित हैला। पुणी से सदाप्रभुको वाक्य द्वारा यज्ञ वेदी विरुद्ध रे उच्च स्वर करी कहिला, हे यज्ञ वेदी सदाप्रभु एहीपरि कहंती, देख दाऊद वंशरे जोसियो नामरे एक संतान जन्मिब। पुणी उच्च स्थलीर जेउ जाजक माने तुम्भ उपरे धूप जलाउछंती, सेमानकु तुम्भ उपरे से बलिदान करिब ओ लोक माने मनुष्यर अस्थि तुम्भ उपरे दग्ध करिवे। आहुरी से लोक सेही दिन एक चिन्ह देई कहिला, सदाप्रभुको कथित चिन्ह एही, देख एही बेदी फाटी जिवो ओ तही उपरिस्थ भस्म अजाड़ी होई पड़िबो। तहिरे परमेश्वरको लोक बैथेल स्थित यज्ञ वेदी विरुद्ध रे उच्च स्वर करी जेउ कथा कहिला, यारोबियाम राजा ताहा सुनी यज्ञ वेदी ठारू हस्त बढ़ाई कहिले, ताहाकु धर। एथिरे से ताहा विरुद्ध रे जेउ हस्त बढ़ाइथिले ताहा शुष्क होई गला, तेनु से ताहा आउ फेराई पाले नाही। मध्य परमेश्वरको लोक सदाप्रभुको वाक्य द्वारा जेउ चिन्ह देइथिला, तदनुसारे यज्ञ वेदी फाटीगला और यज्ञ वेदी भस्म अजाड़ी होई पड़ला। सेतबेले राजा परमेश्वरको लोकंकु उत्तर करी कहिले, जेपरि मोहर हस्त पूर्व परि हुए, एथिपई तुंबे आपणा परमेश्वर सदाप्रभुको अनुग्रह निवेदन कर ओ मो पई प्रार्थना कर। तने परमेश्वरको लोक सदाप्रभुटे निवेदन करन्ते राजांकर हस्त सुस्थ होई पूर्व परि होई गला। तो राजा परमेश्वरको लोकंकु कहिले, मो संगे गृह को आसी आराम कर, मु तुमको पुरस्कार देबी। एथिरे परमेश्वर लोक राजा को कहला, जेबे तुम्बे आपणा गृहर अर्धक मते देब, तेबे मु तुम संगे जीवी नाही, कि बा एही स्थान रे अन्न भोजन कि जल पान करिवि नाही। कारण सदाप्रभुको वाक्य द्वारा मते एही आज्ञा दिया जाइछि जे तुम्बे अन्न भोजन करिवो नाही कि जल पान करिवो नाही, कि बा जेउ पथरे जाउअछ सेही पथरे फेरी आसीबो नाही। तो से अन्य पथरे गला, जेउ पथरे बैथेल को आसीथिला से पथरे से फेरिला नाही। सेही बैथेल रे जने प्राचीन भविष्यवक्ता बास करुथला, आउ ताहार पुत्र मानक मध्यरु जने ताहा निकट को आसी सेही दिन परमेश्वर को लोक बैथेल रे जहा जहा करिथिला ताहा सबु ताहाकु जणाइला। मध्य राजा को से जेउ जेउ कथा कहिथिला ताहा सेमाने आपणा पितांकु जणाइले। तहिरे सेमानक पिता सेमानकु पचारला, से केउ पथरे गला। जिहुदारु आगत परमेश्वर को लोक जेउ पथरे जाइथिला ताहा ताहार पुत्र माने देखिथिले। एथिरे से आपणा पुत्र मानकु कहिला, मो पई गध सजाओ। तो सेमाने ताहा पई गध सजान्ते से तहिरे चढ़िला। एउतारे से परमेश्वर को लोकर पछे पछे जाई एक अलन वृक्ष मूले ताहाकु बसिथिबार देखिला। पुणी से ताहाकु पचारला, तुंबे कि जिहुदारु आगत परमेश्वर को लोक? से कहिला, हां मु। तेबे से ताहाकु कहिला, मो संगे गृह को आस ओ अन्न भोजन कर। तहिरे से कहिला, मु तुंभ संगे फेरी न पारे।
कि तुम संगे गृह को जाई न पारे कि बा एही स्थान रे तुम संगे मु अन्न भोजन करिवि नहीं कि जलपान करिवि नहीं। कारण सदाप्रभु वाक्य द्वारा मते कुहा जाई अछि तुम्भे से स्थान रे अन्न भोजन करिव नहीं कि जलपान करिव नहीं केवल जेउ पथरे जाउअछ से पथरे फेरी आसीव नहीं। एथिरे से ताहाकु कहिला मु मध्य तुम परि जने भविष्यत वक्ता। सदाप्रभु वाक्य द्वारा एक दूत मते एही कथा कहिले जेपरि से अन्न भोजन और जलपान करिवो एथिपई तुम्भे ताहाकु फेराई आपणा संगे गृह को आण। मात्र से ताहाकु मिथ्या कहिला एहेतु से ताहा संगे फेरी जाई ताहा गृह रे अन्न भोजन और जलपान कला। एउतारे सेमाने मेज निकटरे बसिथिया बेले एपरि हैला जे जेउ भविष्यत वक्ता ताहाकु फेराई आनिथिला ताहा निकटरे सदाप्रभु वाक्य उपस्थित हैला। एथिरे से जिहुदारु आगत परमेश्वरक लोककु उच्च स्वर रे कहिला सदाप्रभु एही कथा कहंती तुम्बे सदाप्रभु वाक्यर विरुद्धाचरण करियछ पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको जहा आज्ञा करथिले तुम्बे ता पालन करिना मात्र फेरी आसीअछ पुणी जेउ स्थान रे अन्न भोजन न कर और जलपान न कर बोली से तुमको कहिथिले सेही स्थान रे तुम्बे अन्न भोजन करियछ और जलपान करियछ। एहेतु तुम सब तुम पितृलोक मानक कबर रे प्रविष्ट नहिबो। एथिरे से अन्न भोजन और जलपान कला उतारे ताहा पई अर्थात से जहाकु फेराई आनिथिला सेही भविष्यत वक्ता पई गध सजाइला। तो से यात्रा करंते पथ मध्यरे एक सिंह ताहाकु भेटी बध कला। पुणी पथ मध्यरे ताहार शव पड़ी रहिला और गध ताहा निकटरे ठिया होला। सिंह मध्य सेही शव निकटरे ठिया होला। एउतारे देख लोक माने जाऊ जाऊ पथ मध्यरे शव पड़िथिबार और शव पाखरे सिंह ठिया होइथिबार देखिले। तो सेमाने आसी सेही प्राचीन भविष्यत वक्तार निवास नगर रे ताहा जणाइले। एथिरे जेउ भविष्यत वक्ता ताहाकु पथरु फेराई आनिथिला से सेही कथा सुनी कहिला जे सदाप्रभुक वाक्यर विरुद्धाचरण करथिला ए परमेश्वरक सेही लोक। एहेतु ताहा प्रति कथित सदाप्रभुक वाक्यानुसार सदाप्रभु ताहाकु सिंह हस्तर समर्पण करन्ते से ताहाकु विदीर्ण करी बध करियछि। एणु से आपणा पुत्र मानकु कहिला मो पई गध सजाओ। तो सेमाने गध सजाइले। एथिरे से जाई पथ मध्यरे ताहार शव पड़िथिबार पुणी गध और सिंह शव निकटरे ठिया होइथिबार देखिला। सिंह शव खाई नथिला कि गध को विदीर्ण कर नथिला। पुणी से भविष्यत वक्ता परमेश्वरक लोकर शव उठाई नहीं गध उपर थोई ताहा फेराई आनला। आउ सेही प्राचीन भविष्यत वक्ता शोक करिया पई ओ ताहाकु कबर देया पई आपणा नगर को आसिला। पुणी से आपणा कबर रे ताहार शव थोइला। तो सेमाने हाय मोर भाई बोली ताहा लागी विलाप कले। आउ से ताहाकु कबर देला उतारे आपणा पुत्र मानकु कहिला मु मले जेउ कबर रे परमेश्वरक एही लोक कबर पाई अछि तहिरे मते कबर देई ताहार अस्थि पाखरे मोर अस्थि रखिबो। कारण से बैथलस्थ यज्ञवेदी विरुद्ध रे ओ समरियार नाना नगर स्थित उच्च स्थलीर समस्त गृह विरुद्ध रे सदाप्रभुक वाक्य द्वारा उच्च स्वर रे जहा कहिछि ता निश्चय सफल हेबो। ए घटना उतारे जारब्याम आपणा कुपथरु फेरिले नहीं मात्र पुनर्बार समुदाय लोकंक मध्यरु उच्च स्थलीर याजक नियुक्त कले। समस्त उच्च स्थली पाई जेपरि याजक हेबे एथिपई जे इच्छा कला ताहाकु से नियुक्त कले। मात्र एही कार्य जारब्याम वंश को उच्छिन्न करिया पई ओ पृथ्वी लुप्त करिया पई तहि प्रति पापर कारण हला। प्रथम राजावली अध्याय 14। सेही समय जारब्यामकर पुत्र अब्य पीड़ित हला। तो जारब्याम आपणा भार्या को कहिले मु विनय करिअछि उठ। पुणी तुम्भे जारब्यामकर भार्या बोली जेपरि जणा न पड़िबो एथिपई छद्म वेश धरी सिलो को जाओ। देख मु एही लोकंक उपरे राजा हेबी बोली मो विषय जे कहिथिला सेही अहिय भविष्यत वक्ता सेठारे अछि। पुणी आपणा संगे 10 रोटी ओ किछि तिलुआ ओ एक पात्र मधु नहीं ताहा निकट को जाओ। बालकर कौन हेबो ताहा से तुम्भको जणाइबो। एथिरे जारब्यामकर भार्या सेपरि कला ओ से उठी सिलो को जाई अहियर गृह रे उपस्थित हला। सेही समय अहिय देखि पारु नथिला कारण बयस हेतुरु ताहार चक्षु स्तब्ध होइथिला। एथि मध्यरे सदाप्रभु अहिय को कहिले देख जारब्यामकर भार्या आपणा पुत्र विषय पचारिबा पई तुम्भ निकट को आसुअछि कारण से पीड़ित अछि ताहाकु तुम्बे एपरि एपरि कहिबो कारण से आसिया बेले आपणा को अन्य स्त्री परि देखाइबो। आउ से द्वार देई आसिया बेले एपरि हैला जे अहिय तार पाद शब्द सुनी कहिला हे जारब्यामकर भार्ये तुमे भीतर को आस।
କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପରି ଦେଖାଉଅଛ? ମୁଁ ଦୁଃସହନୀୟ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଜାରବ୍ୟାମକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା କଲୁ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ। ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ଯେ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କଲା ଓ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ କେବଳ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ ହେଲା, ତାହାପରି ତୁମ୍ଭେ ହୋଇନାହ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭେ ଅଧିକ କୁକର୍ମ କରିଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଓ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତୀୟମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ପଛଆଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇଅଛ। ଏହେତୁ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଜାରବ୍ୟାମ ବଂଶ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଧ ବା ମୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନକୁ ଜାରବ୍ୟାମ ଠାରୁ ଲୋପ କରିବା ଓ ଯେପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମଇଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଟଇ ଦିଏ, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ଜାରବ୍ୟାମ ଗୃହକୁ ନିଃଶେଷରେ ଝାଟଇ ଦେବା। ଜାରବ୍ୟାମର କେହି ନଗରରେ ମଲେ କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଖାଇବେ ଓ କେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଲେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଖାଇବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଅ। ନଗରରେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣେ ବାଳକ ମରିବ, ପୁଣି ତାହା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୋକ କରି ତାହାକୁ କବର ଦେବେ। ମାତ୍ର ଜାରବ୍ୟାମ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେବଳ ସେ କବର ପାଇବ, କାରଣ ଜାରବ୍ୟାମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାରିଠାରେ କିଛି ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଏକ ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେ ସେହିଦିନ ଜାରବ୍ୟାମ ବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ମାତ୍ର କଣ ଏବେ ତାହା ଘଟିବ? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଳରେ ହଲିଲା ନଳ ପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ନଦୀ ସେପାରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆସରା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜାରବ୍ୟାମ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ଓ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛି, ତାହାର ସେହି ସବୁ ପାପ ସକାଶୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜାରବ୍ୟାମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଓ ତିର୍ସାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଗୃହର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣେ ବାଳକ ମଲା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଅହିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ହସ୍ତରେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ କବର ଦେଲେ ଓ ତାହା ପାଇଁ ଶୋକ କଲେ। ଏହି ଜାରବ୍ୟାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ସେ କି ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ କି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ କଲେ, ଦେଖ, ଏସବୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ଜାରବ୍ୟାମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ 22 ବର୍ଷ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ସଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବ୍ୟାମ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ରିହବ୍ୟାମକୁ 41 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ନଗର ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ସେ 17 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ଅମୋନିଆ ନୟାମା। ମାତ୍ର ଜିହୁଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କୃତ ପାପ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ କୋପାନ୍ୱିତ କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆସରା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଦମୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ ସେମାନେ କର୍ମ କଲେ। ଆଉ ରିହବ୍ୟାମ ରାଜାଙ୍କର 5ମ ବର୍ଷରେ ମିଶ୍ରର ରାଜା ଶିଶକ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର ଧନ ନେଇଗଲା। ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନେଇଗଲା। ଆହୁରି ସଲୋମନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଲ ନେଇଗଲା। ଏଥିରେ ରିହବ୍ୟାମ ରାଜା ସେ ସବୁର ବଦଳେ ପିତ୍ତଳ ଢାଲ କରି ରାଜଗୃହର ଦ୍ୱାରପାଳ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ରାଜା ଯେତେଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ସେତେଥର ପ୍ରହରୀମାନେ ତାହା ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାହା ସବୁ ପ୍ରହରୀଶାଳାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଏହି ରିହବ୍ୟାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କି ଜିହୁଦା ରାଜାଗଣର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଏହି ରିହବ୍ୟାମ ଓ ଜାରବ୍ୟାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ରିହବ୍ୟାମ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ଓ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦାଉଦ ନଗରରେ କବର ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ଅମୋନିଆ ନୟମା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବିୟାମ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ।
प्रथम राजावली अध्याय 15। नबाटर पुत्र जारबियाम राजांकर अधिकारर 18 वर्षरे अबियाम जिहुदा उपरे राज्य करियाकु लागिले। से जेरुसालेम रे 3 वर्ष राज्य कले ओ तांकर मातार नाम माखा। से अबशालोमर कन्या थिला। तांको पूर्वरे तांकर पिता जे सब पाप पथरे चलीथिले से सही परि चलिले। आ तांकर पूर्वपुरुष दाऊदंकर अंतकरण जेपरि थिला तांकर अंतकरण सदाप्रभु आपणा परमेश्वर प्रति सेपरि सिद्ध नथिला। तथापि दाऊदंक सकाशु तांको उतारे तांकर पुत्र को स्थापन करिया पई ओ जेरुसालेम को सुस्थिर करिया पई सदाप्रभु तांकर परमेश्वर जेरुसालेम रे तांको एक प्रदीप देले। कारण सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा यथार्थ ताहा दाऊद करिथिले ओ केवल हित्य उरियर कथा छडा आ कोनोसी विषय से आपणर जावजीवन ताहांकर दत्त आज्ञारु विमुख होई नथिले। आ जारबियामकर जावजीवन तांकर ओ रिहबियामकर मध्यरे युद्ध चलिला। पुणी अबियामकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ समस्त क्रिया कि जिहुदा राजगणर इतिहास पुस्तक रे लेखा नाही। आ अबियाम ओ जारबियाम मध्यरे युद्ध थिला। पुणी अबियाम आपणा पितृलोकଙ୍କ सहित शयन करन्ते लोकमाने दाऊद नगर रे तांकु कबर देले। तो तांकर पुत्र आशा तांकर पदरे राज्य कले। इस्राएल रो राजा जारबियामकर अधिकारर 20 वर्षरे आशा जिहुदा उपरे राज्य करियाकु आरंभ कले। से जेरुसालेम रे 41 वर्ष राज्य कले। आउ तांकर माता महिर नाम माखा। से अबशालोमर कन्या थिला। पुणी आशा आपणा पूर्वपुरुष दाऊदंकर न्याय सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा यथार्थ ताहा कले। आउ से देशरू सदोम्य मानकु तड़ी देले ओ आपणा पितृगण निर्मित देवता समस्त दूर करदेले। मध्य आपणा मातामही माखा आशरा देवी रूपे एक घृणायोग्य प्रतिमा निर्माण करिथिबारु से ताहाकु राणी पदरु च्युत कले ओ आशा ताहार सेई प्रतिमा छेदन करी किद्रोण नदी निकटरे ताहा पोड़ी देले। मात्र उच्चस्थली सकल दूरीकृत नहिला। तथापि आशांकर अंतकरण जावजीवन सदाप्रभुଙ୍କ प्रति सिद्ध थिला। पुणी से आपणा पितांकर प्रतिष्ठित ओ आपणार प्रतिष्ठित रूपा ओ सुना ओ पात्र सबु सदाप्रभुଙ୍କ गृहको आनिले। पुणी आशा ओ इस्राएल राजा बासांक मध्यरे सेमानकर जावजीवन युद्ध चलिला। आउ जिहुदार राजा आशांक निकटकु काहारी की जीवा आसियाकु न देबा पई इस्राएल राजा बासा जिहुदा विरुद्धरे यात्रा करी रामानगर दृढ़ कले। तहिरे आशा सदाप्रभुଙ୍କ गृहर भंडाररू ओ राजगृहर भंडाररू अवशिष्ट सबु रूपा ओ सुना नहीं आपणा दासमानक हस्तरे समर्पण कले ओ आशा राजा हिसियोनर पौत्र टब्रिमोनर पुत्र बिन-हदद नामक दमेशक निवासी अरामीय राजा निकटकु सेमानकु पठाई एही कथा कहिले, मोर ओ तुम्भ मध्यरे मो पिता ओ तुम्भ पितांक मध्यरे नियम अछि। देख मु तुम्भ निकटकु रूपा ओ सुनार भेटी पठाइली। जाओ इस्राएल राजा बासा संगे तुम्हार जो नियम अछि ताहा भांगी दियो। तहिरे से मो निकटरू प्रस्थान करिवो। एथिरे बिन-हदद आशा राजांकर कथारे मनोजोग करी आपणा सेनापति मानकु इस्राएल नाना नगर विरुद्धरे पठाई इयोन ओ दान ओ आबेल बैतमाखा ओ समुदाय किन्नेरत ओ नप्ताली रे समस्त देश परास्त कला। तो बासा एही कथा सुनी रामा दृढ़करणरू क्षांत होई तिर्सारे बास कले। तेबे आशा राजा समुदाय जिहुदा निकटरे घोषणा कले, काहाकु छाड़िले नाही। तो बासा जो प्रस्तर ओ काष्ठ नहीं रामानगर निर्माण करथिले ताहा सबु सेमाने बही नहीं गले। तहिरे आशा राजा बिन्यामिन गेबा ओ मिस्पा नगर दृढ़ कले। एही आशांकर अवशिष्ट समस्त वृत्तांत ओ तांकर समस्त पराक्रम ओ समस्त क्रिया पुणी जे नगर से दृढ़ करथिले से सबु कथा कि जिहुदार राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं। मात्र वृद्धावस्था रे तांकर पादरे रोग होइथिला। एथि उतारे आशा आपणा पितृलोकଙ୍କ सहित शयन करी आपणा पिता दाऊद नगर रे आपणा पितृलोकଙ୍କ सहित कबर पाइले। पुणी तांकर पुत्र जिहोशाफट तांकर पदरे राज्य कले। जिहुदार आशा राजांकर अधिकारर 2 वर्षरे जारबियामकर पुत्र नादब इस्राएल उपरे राज्य करियाको आरंभ कले ओ से इस्राएल उपरे 2 वर्ष राज्य कले। आउ से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म कले ओ आपणा पितांकर पथरे ओ तांकर पिता जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले सेही पापरे चलिले। अनंतर इस्साखर वंशीय अहियर पुत्र बासा तांको विरुद्धरे चक्रांत कले। पुणी बासा पलेस्टिया मानक गिबथन नगर निकटरे तांको बध कले। कारण नादब ओ समस्त इस्राएल से समय गिबथन अवरोध करुथिले
जिहुदार आशा राजांक अधिकारर तृतीय वर्षरे बासा नादब को बध करी तांको पदरे राज्य कले। पुणी से राजा हेबा क्षणे जारबियामकर समुदाय वंश को उच्छिन्न कले। सदाप्रभु आपण दास सिलोनिय अहि हस्तरे जे कथा कहिथिले तदनुसारे बासा जारबियामकर एक प्राणी की ही अवशिष्ट रखिले नहीं, समस्त को संहार कले। कारण जारबियाम निजे पाप करी तद्वारा इस्राएल को पाप कराइले और विरक्तिजनक कर्म द्वारा इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु को विरक्त कले। एही नादबकर अवशिष्ट वृत्तांत और सकल क्रिया की इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक लेखा नहीं। पुणी आशा और इस्राएल राजा बासांक मध्य सेमानकर जावजीवन युद्ध चलिला। जिहुदार आशा राजांकर अधिकार तृतीय वर्षरे अहियर पुत्र बासा तीर्षारे समुदाय इस्राएल उपर राज्य करने आरंभ करी 24 वर्ष राज्य कले। से सदाप्रभु दृष्टि कुकर्म कले और जारबियामकर पथरे और जद्वारा जारबियाम इस्राएल को पाप कराइथिले तांकर सेही पापर चालिले। प्रथम राजावली अध्याय 16। अनंतर बासांक विरुद्धरे सदाप्रभुकर वाक्य हनानीर पुत्र जेहूंको निकटरे उपस्थित हैला, जथा आम्भे तुम्भको धूलिरे उठाई आपणा लोक इस्राएल उपरे तुम्भको राजा कलु। मात्र तुम्भे जारबियामर पथरे चालिलो और आम्भ लोक इस्राएल को पाप कराइलो और सेमानक पाप द्वारा आम्भको विरक्त कल। देख आम्भे बासाकू और ताहार गृह को निशेष रूपे झाटई देबा और आम्भे तुम्भ गृह को नबाटर पुत्र जारबियामर गृह तुल्य करिबा। बासर केही नगर रे मले कुकुर माने ताहाकू खाइबे और ताहार केही क्षेत्र रे मले आकाशर पक्षी माने ताहाकू खाइबे। बासांकर अवशिष्ट वृत्तांत और तांकर क्रिया और पराक्रम विषय कि इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं। अनंतर बासा अपना पितृगण सहित शयन करन्ते तीर्षारे कबर पाइले और तांको पुत्र एला तांको पदरे राज्य कले। तथापि बासा और तांकर वंश विरुद्धरे हनानीर पुत्र जेहू भविष्यत वक्तांकर हस्तरे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य उपस्थित हला। जेहेतु से अपना हस्तकृत कर्म द्वारा सदाप्रभु को विरक्त करिया पई तांको दृष्टि रे सबु कुकर्म करी जारबियामकर वंशतुल्य होइथिले और ताहाकू उच्छिन्न करथिले। जिहुदार आशा राजांकर अधिकार 26 वर्षरे बासांकर पुत्र एला तीर्षारे इस्राएल वंश उपर राज्य करने आरंभ करी 2 वर्ष राज्य कले। तही उतारे तांकर रथ समूहर अर्धेकर अधिपति सिमरी नामक तांकर दास तांको प्रतिकूल रे चक्रांत कले। एला तीर्षारे थाई तीर्षा स्थित अपना गृहर अध्यक्ष अर्सार गृह रे पान करी मत होइथिले। एपरि समय सिमरी भितर को जाई जिहुदा राजा आशांकर अधिकार 27 वर्षरे तांको आघात करी बध कले और तांकर पदरे राज्य कले। पुणी से राज्य करने आरंभ करी अपना सिंहासन रे बसिया मात्र से बासांकर समुदाय वंश संहार कले। से तांकर कि तांकर ज्ञाति मानकर कि तांको मित्र मानकर कहारी गोटिए पुंज संतान अवशिष्ट रखिले नहीं। एही प्रकारे सदाप्रभु जेहू भविष्यत वक्तांक द्वारा बासांक विरुद्ध जेउ कथा कहिथिले तदनुसारे सिमरी बासांकर समग्र वंश उच्छिन्न कले। बासा और तांकर पुत्र एला आपणा मानक असारता द्वारा इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु को विरक्त करिया पई जेउ पाप कले और इस्राएल को पाप कराइले बासांकर सेही समस्त पाप और तांकर पुत्र एलांकर पाप एथिर कारण। एलांकर अवशिष्ट वृत्तांत और तांकर समस्त क्रिया कि इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं। जिहुदा राजा आशांकर अधिकार 27 वर्षरे सिमरी तीर्षारे 7 दिन राज्य कले। सेही समय लोक माने पलेस्टिया मानक गिबथन विरुद्धरे छाउणी स्थापन करथिले। एथि मध्यरे छाउणी स्थापन करथिबा लोक माने सुनिले जे सिमरी चक्रांत करियछंती मध्य राजा को बध करियछंती। एहेतु समस्त इस्राएल सेही दिन छाउणी मध्यरे अम्री नामक सेनापति को इस्राएल उपरे राजा कले। तो अम्री और तांको सहित समग्र इस्राएल गिबथन रु यात्रा करी तीर्षा अवरोध कले। तहिरे सिमरी नगर हस्तगत हेबार देखि राजगृहर दुर्ग को जाई आपणा उपरे राजगृह रे अग्नि लगाई ताहा दग्ध कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म करिबारे जारबियामकर पथरे चालिबारे और इस्राएल को पाप कराइबारे आपे जेउ पाप कले तांको कृत सेही पाप सकसु मले। सिमरीकर अवशिष्ट वृत्तांत और तांको कृत राजद्रोह विषय कि इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं। से समय इस्राएल लोक माने 2 भाग रे विभक्त हेले। अर्धेक लोक गिनत्र पुत्र तिब्नी की राजा करिया पई ताहार अनुगामी हेले और अर्धेक
ଅମ୍ରିଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଅମ୍ରିଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଲୋକମାନେ ଗିନତ୍ର ପୁତ୍ର ତିବ୍ନିର ଅନୁଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତିବ୍ନି ମଲା ଓ ଅମ୍ରି ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କର ଅଧିକାରର 31 ବର୍ଷରେ ଅମ୍ରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତିର୍ସାରେ ସେ 6 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ 2 ତାଳନ୍ତ ରୂପାରେ ସେମଠାରୁ ସମରଣ ପର୍ବତ କ୍ରୟ କଲେ ଓ ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ପର୍ବତର ଅଧିକାରୀ ସେମରର ନାମାନୁସାରେ ଆପଣା ନିର୍ମିତ ନଗରର ନାମ ସମରିଆ ରଖିଲେ। ଆଉ ଅମ୍ରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କଲେ। କାରଣ ସେ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମଙ୍କର ସକଳ ପଥରେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅସରତ ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପାପ ପଥରେ ଅମ୍ରି ଚାଲିଲେ। ଅମ୍ରିଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପରାକ୍ରମ ସବୁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଅମ୍ରି ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ସମରିଆରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହାବ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ।